यहाँ पे आपने जो देखा कि ये तूफान के वजह से इतना बड़ा जो घटना हुआ है, अल्बस्टर उड़ा हुआ है, उस समय ये चाचा जी यहीं बगल में थे और इनके ऊपर भी चोट आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएँ, थोड़ा सा घूमिएगा चाचा, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनका जो है थोड़ा गर्दन से नीचे यहाँ पे गहरा चोट आया है और इधर भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पे भी चोट आया हुआ है। आज जो सूचना जारी किया गया था कि एक भयंकर तूफान आने वाला है, उसी तूफान के चपेट में ये पूरा फार्म भी आ गया और आप देखेंगे कि पूरे तरह से इसको उड़ा दिया गया है। और इसके अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं थे उस समय? व्यक्ति मैं ही था यहाँ पर। ऐसी वो हवा तूफान आया ना तो मैं बाहर निकल गया। आंधी तूफान आया तो आप बाहर निकल गए कि पता ना हो क्या होगा, है ना? ये हवा आया ना तो झोपड़ी उठने लग गया ना जी, तो उस टाइम डर लगा तो सीधे बाहर हो गए, तो आप बाहर निकल गए। चलिए खैर किए कि आप बाहर निकल गए, क्योंकि जिस प्रकार से ये गिरा हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आखिर इतना तेज आंधी आएगा और ये पूरे जो फार्म है इसको ये चपेट में आ जाएगा और गिर जाएगा। तो अभी हम जमुआ प्रखंड के चचघरा पंचायत के जोरासा गांव में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पीछे ये एक बड़ा सा फार्म था, पोल्ट्री फार्म था, जो अभी आप देखेंगे कि आज जो सूचना जारी किया गया था कि एक भयंकर तूफान आने वाला है, उसी तूफान के चपेट में ये पूरा फार्म भी आ गया और आप देखेंगे कि पूरे तरह से इसको उड़ा दिया गया है और इसके अंदर चूजा भी थे, मुर्गी भी थी, कुछ बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और ये पूरा आप देखेंगे तो पूरा ढह गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे फार्म खोले हुए थे उनका ये नुकसान हुआ है, कब बना था, किस प्रकार से यहाँ पे जो काम है ये चल रहा था और यहाँ से जितने भी पोल्ट्री फार्म जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप देखेंगे तो पूरे तरह से इसका दीवार भी ढह चुका है और ये जो बनाया हुआ था ये भी पूरे तरह से गिर गया है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र में आप यहाँ पे देख पाएंगे, इतने बड़ा क्षेत्र में था और पूरा जो फार्म है ये ऊपर से उड़ गया है और साथ ही साथ इसका जो दीवार है वो भी ढह गया है, गिर गया है। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप ही का ये पोल्ट्री फार्म था? हाँ, ना, मेरा ही था। कब बनाए थे आप इसको? वो लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले बनाया है। आप देखेंगे तो इसका जो हालात है अभी देखने लायक नहीं है, पूरा ढह गया है और ये जारी किया गया था जो सूचना, उसमें भी कहा गया था कि बेजोड़ आने वाला है और उसी का आप नतीजा यहाँ पे देख पाएंगे कि इतने बड़े जो हैं फार्म ये गिर चुका है, ढह चुका है। और आप देखेंगे आज के दिन ही बहुत जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी गिरे हैं, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा इस क्षेत्र का आप नुकसान देखेंगे तो ये पोल्ट्री फार्म में ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें अभी चूजा वगैरह भी था? हाँ था। कितना डाले हुए थे? वो 1000 था। और कुछ निकाले थे कि यहीं पे सारा कुछ दबा है? सारा नहीं था। दबा कुछ की मरा कि नहीं? नहीं निकाले हुए? हाँ हाँ, कुछ मरा था, उसको निकाल लिए थे क्या? हाँ। कुछ निकाला के बाद, दबने के बाद निकाले? हाँ हाँ। जब यहाँ पे दब गया है उसके बाद इन लोग के द्वारा निकाला गया, कुछ चूजा निकले, कुछ मरे भी। और आप देखेंगे अभी इसका जो स्थिति है वो दयनीय हो चुका है, बदतर हो चुका है। तो क्या कहिएगा आप जो है आपदा प्रबंधन विभाग को? अभी हम सरकार से चाहेंगे इसका मुआवजा हम लोग को मिले। मुआवजा जो है, सहयोग राशि, इसको जो बनाने में खर्च लगा था, जितना इसका नुकसान हुआ है, उसके तहत सरकार के द्वारा ये ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि इनका जो है कोई गलती नहीं है। ये अपना बेरोजगार थे, अपना जो व्यवसाय यहाँ पे लगाए और ये जो तूफान आया उसके तहत आप देखें कि ये पूरे तरह से ढह गया। हम कुछ और बात करेंगे। क्या चाचा क्या कहिएगा, ये जो पूरा ढह गया है इसमें तो इनका कोई गलती नहीं है? ये तो हम कुदरत की गलती, हमारी गलती तो है ही नहीं। कोई तो जान नहीं रहा था? ना, कोई नहीं जान रहा था और कोई बचा भी नहीं पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए? एकदम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उतना पैसा था बनाने में लगा दिए, अब मेरे पूंजी खत्म हो गया, अब हमारी पूंजी ने बनाएंगे कैसे? बस सरकार से यही अनुरोध रहेगा और आपदा प्रबंधन विभाग से यही अनुरोध रहेगा कि गांव के लोग कुछ करना चाहते हैं, व्यवसाय बनाना चाहते हैं, लेकिन वही व्यवसाय जब इस प्रकार के आपदा आते हैं तो ढह जाते हैं और उनका जो उम्मीद है एक नए व्यवसाय खड़ा करने का वो भी कम हो जाता है। तो इस समय बस यही आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोग जो अपना व्यवसाय बढ़ा करके रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जो पूरा ढहा हुआ
हुआ है, इसको मुआवजा देने की ज़रूरत है। कितना खर्च से आप इसको बनाए थे टोटल? इसमें 6 लाख लगा था। 6 लाख लगभग लगा। हाँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है और इतना बड़ा बनाने के लिए लगभग लग ही गया होगा, क्योंकि इसका जो लगाने से लेकर के चूजा डालने तक सारा जो प्रोसेस है वो किए थे, है ना? कुछ कर्जा भी लेकर किए थे। कर्जा भी लेकर के किए थे। हाँ। अब समझ लीजिए 6 लाख का जो यहाँ पे लगाए इन्होंने बिजनेस में, वो कर्जा भी किए थे क्योंकि उतना पैसा था नहीं। सर, आप वेल एजुकेटेड भी हैं और सारा कुछ आप जान भी रहे हैं, और ये जो समस्या है, कोई रोजगार करना चाहा यहाँ से, कि हो सकता है कि हम जो है व्यवसाय करेंगे, कुछ इनकम होगा, अच्छा से ग्रो करेंगे, लेकिन जब ये आपदा हो जाता है तो क्या कहना चाहेंगे आप विभाग को? जी, हम सरकार से अपील करते हैं कि इसका जो मुआवजा हो वो मतलब अच्छा तरीक़ा से मतलब मिल जाए, है ना। वो गरीब से मतलब आते हैं, कुछ पैसा कर्ज करके भी लगाया था, उसको सही मतलब मिल जाना चाहिए। ये तो इनका कोई गलती नहीं है, सरकार बस यही कहे। क्या कहिएगा आप? हम तो यही कहते हैं कि बेरोजगार था, परदेश में नौकरी करने छोड़ के घर में लघु उद्योग के तौर पर पोल्ट्री फार्म खोला। 11 लाख की जगह पर 6 लाख में इसने पोल्ट्री फार्म को बनाया, और ये कुदरत का करिश्मा देखिए कि पूरा ढह गया। तो आपदा प्रबंधन से हम यही कहेंगे कि अपनी प्रक्रिया के तहत में जो भी मुआवजा देने का हो, आप इसको तुरंत दिलाने का कष्ट करें, क्योंकि इसका जो भी रोज़गार चलता है इसी पोल्ट्री फार्म के तहत चलता है, नहीं तो इसके घर में खाना पानी का भी तो व्यवस्था होना चाहिए। क्या कहिएगा सर आप इस विषय पर? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बेरोजगार लड़का बहुत सारा है और बहुत सारा अपना अपना रोज़गार चला रहा है, जिस तरह ये पोल्ट्री फार्म चला रहे थे। हम चाहते हैं कि इनका भी कुछ मैंने सरकार से, अपना प्रबंधक से मिला जाए, जो भी मुआवजा लगा है बनाने में वो दिया जाए। और हम भी यही कहेंगे कि झारखंड के जो सरकार हैं वर्तमान के, वो भी कहते हैं पढ़े लिखे युवाओं को भी कि पढ़ लिए हैं तो व्यवसाय के तहत पोल्ट्री फार्म खोलिए, मुर्गी पालन करिए, लेकिन ये जो पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद ढह जाएगा तो सरकार आपको भी इस ओर नज़र लाना होगा, और इनका जो प्रयास किया गया था रोजगार को लेकर के, इनको बढ़ावा देते हुए इसमें जितने भी यहाँ पे नुकसान हुए हैं इनका मुआवजा देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये भी लोग और गाँव के और भी अन्य लोग जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो भी आगे बढ़ सके और उनका भी मनोबल मजबूत हो सके। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से और सारा जो दृश्य है किस प्रकार से गिरा हुआ है, अंदर से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है पोल्ट्री फार्म का यहाँ पे डब्बा वगैरह, जो मुर्गी वगैरह चूजा वगैरह को पानी खाना खिलाने का है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, और ये दीवार भी पूरा ढह चुका है। और यहाँ से आप देख लीजिए ये बांस वगैरह जो इसका सपोर्टर दिया गया था, ये भी सारा कुछ हवा के तूफान के कारण उड़ गया है। और यहाँ से भी आप देखेंगे इसका जो स्थिति है उसी प्रकार से सारा कुछ जो है चौपट हो गया है, जर्जर हो गया है। और इधर आप देखेंगे तो ये इसका मेन गेट है, और मेन गेट बढ़िया से खुल भी नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से ये ढह चुका है और अंदर भी उसी तरह से हालत हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा गिर गया है। और यहाँ पे इनका सोने वाला भी है, बेड वगैरह लगा हुआ था, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईंट उस पर पड़ गया है और गिर गया है। यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए क्या हाल हो गया है इस पोल्ट्री फार्म का। आखिर इनका कोई गलती नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा था और उसके तहत ये पूरा ढह गया है। आप यहाँ से भी देख पाएंगे जो टंकी लगा हुआ था पानी का चूजा को पिलाने के लिए, वो भी उसी तरह से है और इसका कुछ बचाव हो पाया है, लेकिन ऊपर से जो दीवार है ये पूरा गिरा हुआ है। यहीं पे दूसरे तरफ से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्राकृतिक आपदा है लोगों के लिए नुकसानदायक है और पूरा जो है तहस नहस हो गया है। ये एक चीज़ें आप देख पाएंगे। यहाँ से देख लीजिए ये पूरा जो पोर्शन है ये गिरा हुआ है, पूरा इधर का दीवार ढह गया है। इतना तेज आंधी था, सारे लोग अवगत हैं इस आंधी से, इस तूफान से सारे लोग अवगत हैं। देख लीजिए ये जो पूरा है ये सिस्टम इसका जो पूरा है, पाया से लेकर के पूरा दीवार गिरा हुआ है और ऊपर का छत भी इसका उड़ गया है। और इधर का आप देखेंगे तो वही हालत है, पूरा जो ढहा हुआ है। ये हुआ यहाँ से कि कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं थे जिसके वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे ये भी जो इसका है प्लास्टिक वगैरह जो दिया गया था इसके ऊपर ये पूरा ढहा हुआ है, वहाँ पे जाने लायक नहीं है, इतना यहाँ पे दयनीय स्थिति इसका बना हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं। बस सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि ऐसे जो व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनको इस मौके पर मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। ये चीज़ें आप देखिए कि कितना प्रयास से इसको बनाया गया होगा, कितना मेहनत यहाँ पे किया गया होगा इनके द्वारा। पैसा जो लगा है 6 लाख लगभग में,
वो जो पैसा है यहाँ पे लगाया इन्होंने, लेकिन आज इसका हालात अब देखिए किस प्रकार से बन गया है। बस सरकार से यही बार बार अपील करेंगे और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे मेरा यही गुजारिश रहेगा कि आप इसका देख लीजिए, एक जो पार्ट है वो अलग हो गया है। मतलब यदि ये फिर से यहाँ पे पोल्ट्री फार्म बनाना चाहेंगे तो इनको फिर से बुनियाद से ही बनाने का काम करना होगा, तभी ये बन पाएगा जिस प्रकार से इसका हालत बना हुआ है। हम यहाँ से आपको दूर से दिखाना चाहेंगे कि इसका जो है ऊपर का पार्ट कहाँ तक उड़ा करके ले गया है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए इधर भी आप देखेंगे तो ये सारा कुछ उसी का उड़ा हुआ है और ये पूरा ढहा हुआ है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चाचा, इसके अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं थे उस समय? व्यक्ति मैं ही था यहाँ पर। ऐसी वो हवा तूफान आया ना तो मैं बाहर निकल गया। आंधी तूफान आया तो आप बाहर निकल गए कि पता ना हो क्या होगा, है ना? ये हवा आया ना तो झोपड़ी उठने लग गया ना जी, तो उस टाइम डर लगा तो सीधे बाहर हो गए। तो आप बाहर निकल गए। चलिए खैर किए कि आप बाहर निकल गए, क्योंकि जिस प्रकार से ये गिरा हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आखिर इतना तेज आंधी आएगा और ये पूरे जो फार्म है इसको ये चपेट में आ जाएगा और गिर जाएगा। तो आपका जो नुकसान कुछ अभी आपको नहीं हुआ है ना? मेरे नुकसान, लेकिन जो पूरा फार्म है ये पूरा जो है डेंजर हो गया है और गिर गया है। चूजा बच्चा था वो नुकसान हुआ जी, और बाकी प्लस में माल था वो थोड़ा निकाल दिए जी, और काफी अभी दबा हुआ नीचे है। कुछ माल जो है उसका खाना खिलाने वाला जो रहता है दाना वगैरह, हाँ, वो भी सब दबा हुआ, वो सारा कुछ दबा हुआ है। लेकिन कुछ चूजा को निकाले हैं, कुछ वहीं पे दबा ही है ना? हाँ, मर गया दब। तो बस यही कहेंगे और जो भी विभाग हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया जाए, जांच किया जाए, यहाँ पे आकर के देखा जाए एक बार कि वैसे लोग जो प्रयास करके अपने दम से कर्जा करके ये सारा व्यवसाय को स्टार्ट किए थे, लेकिन जब इस प्रकार के आपदा आ जाते हैं तो बस इनका भी जो है पैर लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि इतना मेहनत, इतना जद्दोजहद के बाद ये पोल्ट्री फार्म यहाँ पे स्थापित किए थे। तो विभाग से यही अनुरोध रहेगा कि इनको मुआवजा दिया जाए, जितना खर्च है सरकार के द्वारा प्रयास किया जाए कि ऐसे लोगों को भी मदद किया जाए। और ऐसे घड़ी में जब प्राकृतिक आपदा से किन्हीं का नुकसान है तो उनका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। क्या कहिएगा सरकार से आप? हम सरकार से निवेदन यही करेंगे, हम खर्चा लगाए कम से कम फिर खड़ा होने के लिए पैसा दिया जाए। आपको तो आप जो खड़ा करिएगा तो फिर से बुनियाद से करना होगा। हाँ, बुनियाद से क्योंकि करना। पूरा ढह गया है तो सब चीज प्लास्टिक बिचाली बांस लकड़ी सब नया डालना पड़ेगा, टूट गया ना सारे, सब नया डालना होगा। हाँ, सब नया डालना पड़ेगा। तो बस विभाग एक बार यही करिएगा कि जो है जांच कर लिया जाए, यहाँ का जो है इनका नुकसान पूरा हो गया है। सर आप क्या कहिएगा, आप यहाँ के पंचायत समिति भी हैं और अभी आप देखेंगे जो आपदा आया, प्राकृतिक आपदा, इसके तहत इनका जो है पूरा ये ढह गया है फार्म, तो क्या कहिएगा आप इस विषय में? मैं पूर्व पंचायत समिति श्री चिंतामणि प्रसाद वर्मा जी, हम लोग इस एक क्षति को देख करके, एक गरीब आदमी जो पोल्ट्री फार्म इस चला करके अपना रोटी रोजी चला रहे हैं, ये काफ़ी क्षति है। इसलिए मैं भी अपना मंतव्य दे रहा हूं कि इनका क्षतिपूर्ति जो है सरकार इनको वहन करें, ताकि ये फिर पुनः इस पर खड़ा होकर के अपना पारिवारिक समस्या को चला सकें। आपदा प्रबंधन विभाग को क्या कहिएगा आप इस समय? हम आपदा प्रबंधन विभाग को कहना चाहेंगे कि इस गरीब का जो बनता है सरकार के द्वारा वो देने का कृपा किया जाए, कष्ट किया जाए। तो इनका भी कहना ये है और ये अपने समाज के सारे लोगों को जानते हैं। सर जो ये फार्म दिए थे वो अपना ही जेब से लगाए, कर्जा भी किए थे जैसा कि वो बोल रहे हैं, तो उनको जो है हमको जहाँ तक जानकारी है कि इन लोग कुछ अपना ही लोन वगैरह ले करके इस पोल्ट्री फार्म में लगाए हैं। इसका जो क्षति है ये बहुत माने दुखदायी क्षति है। तो सरकार कहती भी है कि आप व्यवसाय करिए, तो व्यवसाय करने वालों को मदद इस समय किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मदद करना चाहिए सरकार। चलिए इनका भी कहना है और ये जानते भी हैं कि इस प्रकार की घटना होती है तो सरकार के द्वारा अवश्य मदद किया जाता है। जी, आज भी इनको मदद मिलना चाहिए। आज भी इनको मदद मिलना चाहिए, इसमें कोई माने ये नहीं है। सरकार से हम अपना भी मंतव्य दे रहा हूँ कि सरकार इन पर ध्यान दे करके इनका क्षतिपूर्ति का वहन करने का कष्ट करें। तो बस यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं वैसे लोगों का मनोबल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जो व्यवसाय करके कुछ धंधा अपना स्टार्ट किए हैं 2 पैसा कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि सरकार सभी को नौकरी दे नहीं सकते हैं। तो जैसे लोग
वैसे लोग जो अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, यदि उनका कोई प्राकृतिक घटना आपदा के कारण नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई यथासंभव करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो अभी हम जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर हैं और ये आप देखेंगे तो यही मेन रोड है और अभी जोरासाग का मेन जो चौक है उसी के बगल में है। और यहाँ पे भी आज के आपदा के तहत आप देखेंगे तो ये सारा कुछ आप देख लीजिए। ये अल्बेस्टर जो है पोल्ट्री फार्म यहाँ पे बगल में था मेन रोड के किनारे, ये जो है तूफान के कारण उड़ा हुआ है, जिसके वजह से ये मेन रोड तक चला गया है, आप देख सकते हैं वहाँ तक। और यहाँ पे एक लोग को नुकसान भी हुआ है, चोट भी आया है। देखिए ये जो है ये पूरा फार्म था, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और इसका जो एक साइड का जो भाग है ये पूरा जो है अल्बेस्टर उड़ा करके, ये मोटा वाला अल्बेस्टर है, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये मोटा वाला अल्बेस्टर है, फिर भी ये उड़ा दिया है। एक जो टीन का होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन आप देखेंगे तो इसका भी मोटा वाला अल्बेस्टर भी पूरा उड़ा हुआ है। और ये पूरा फार्म है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो एक साइड का भाग है ये पूरा उड़ा हुआ है। और वहीं पे आप दूसरे साइड का भाग देखेंगे तो उसी उड़े हुए की वजह से यहाँ पे कुछ नुकसान इसमें भी आया है, ये टूटा हुआ है। और आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पोल्ट्री फार्म है ये चल रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तराजू वगैरह लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे रनिंग में था। कौन यहाँ पे है, इनका जो ओनर यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी पोल्ट्री फार्म चल रहा था? जी चल रहा था। तो यहाँ पे भी नुकसान हुआ होगा आपको? हाँ नुकसान हुआ है, जैसा अभी लगा हुआ है ये आपका, इससे तो खास पता चलता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो है इस भाग में यहाँ पे मुर्गी वगैरह रहते थे, ये भाग आप देख लीजिए पूरा जो है ढह गया है। यहाँ पे कुछ लोग तो नहीं थे ना, कोई लोग थे क्या? थे, एक आदमी थे। एक आदमी थे, कहाँ पे, बाहर या अंदर में? नहीं बाहर में थे। बाहर में ही थे। आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे इसी पंचायत के गणमान्य लोग हैं जो इस घटना से आहत हुए हैं, दुखित हुए हैं और यही चीज़ देखने आए हैं। और बस यही कहते हैं कि इनको भी मुआवजा यहाँ पे इस स्तर से ही मिलना चाहिए। आप देखेंगे बीच में जो पाइप लगा हुआ था अल्बेस्टर डालने के लिए, वो मोटा सा पाइप है, लोहा का पाइप है। और ये भी आप देख पाएंगे पूरा जो है इधर लेके जा करके फेंक दिया गया है तूफान से। कौन थे यहाँ पे, उनसे हम बात करना चाहेंगे। कौन थे? अच्छा बुला ली। सर ये जो घटना यहाँ पे हुआ है इस तूफान के वजह से, ये मुख्य मार्ग है, इसमें हजारों गाड़ियाँ दिन भर आती जाती रहती है। तो सर ये जो है तूफान पूरा वहाँ तक रोड तक ले गया है अल्बेस्टर को तोड़ करके, क्या कहिएगा इस विषय? जी इसमें अभी तो हम सुनने में हमको पता चला कि एक आदमी यहाँ रोड पर खड़ा था जिसको ये तूफान उड़ा कर ले गया, वो बाल बाल बच गया, हल्का फुल्का चोट भी उनको आया है। वो आदमी यहाँ अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन उनको चोट हुआ है, ये मुझे जानकारी मिला है। तो इस प्रकार के घटना के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ना? इस घटना में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। इसमें सरकार अविलंब इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर जो है ध्यान दे सरकार। और जिनका भी नुकसान हुआ है उनको यहाँ पे मुआवजा मिले। आपका नाम क्या हुआ? सागर वर्मा। आप ही का ये सारा कुछ था ना? जी मेरा ही था। घर कहाँ हुआ? जोरासाग। जोरासाग के रहने वाले हैं, सागर वर्मा है। और ये यहाँ पे ये जो भाड़ा पर चल रहा था? हाँ भाड़ा पर, यहाँ पे भाड़ा पर है। और वो जो पहले आप देखें वो इनका अपना था, है ना? वो अपना था। चलिए चाचा आप यहाँ पे थे क्या, ये जो घटना हुआ था उस समय? आप बाहर बगल में थे? हाँ। तो क्या यहाँ पे देखें ये जो पूरा रोड तक चला गया है? हाँ तो अंदर एक आदमी था यहाँ, उनको कपार फट दिया रहता। हाँ पूरा चोट आ गया रहता ना? हाँ। चलिए तो यहाँ पे आप देखें वो लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जो देखा कि ये तूफान के वजह से इतना बड़ा जो घटना हुआ है, अल्बेस्टर उड़ा हुआ है, उस समय ये चाचा जी यहीं बगल में थे और इनके ऊपर भी चोट आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाए, थोड़ा सा घूमिएगा चाचा, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनका जो है थोड़ा गर्दन से नीचे यहाँ पे गहरा चोट आया है। और इधर भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पे भी चोट आया हुआ है। चाचा क्या उस समय आप यहीं पर थे क्या? हाँ उस समय यही थे। उस समय तो हम बाल बाल बच गए, बचाने वाला ऊपर वाला था जो कि हमको बचा लिया। तो ये घटना तो कोई जानता नहीं था कि इस प्रकार से हो वैसे जाएगा। तो कोई जानता नहीं था, हम तो उधर से आ रहे थे। ठीक है, और एकाएक ऐसा उड़ा जी जो कि मेरे ही ऊपर एकदम आ गया कि गर्दन हम थोड़ा सा झुका दिए, जो कि मेरा सिर बच गया जी, नहीं तो सिर मेरा उड़ जाता है एकदम। ऐसा तूफान आया सो। चलिए इनको बहुत चोट भी आया है, आप यहाँ पे देख भी लिए। बस यही कहेंगे कि इस प्रकार के घटना किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो होने वाला रहता है वो किसी को पता नहीं रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ। लेकिन हाँ, उस घटना के लेकर के सरकार के द्वारा एक कदम उठाया जा सकता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई किया जाए। तो सब अरविंद कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।